नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई दिया हुआ है सेट, तो उसमें नंबर ऑफ़ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ वन वन फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ़ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होगा, ये सारा आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान पाइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर पीजीटी टीजीटी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। हाल फिलहाल का जितना भी एग्जाम आप उठा लीजिए, चाहे वो यूपी टीजीटी हो 2021 का, DSSB मैथ्स का एग्ज़ाम हो 2021 का, आपका अभी जो एग्ज़ाम हुआ है केवीएस का पीजीटी का, उसमें भी आपका नंबर ऑफ़ फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दो टॉपिक रहता है, एक नंबर ऑफ़ फंक्शंस वाला है और एक नंबर ऑफ़ रिलेशन है। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो हम लोग फंक्शंस वाला करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ़ रिलेशन से जितना भी आता है कि नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना है होता है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, और ए और बी भी मान लेते हैं। ए और बी दो सेट है आपके पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो, इसीलिए ए वाले को हम ए मान लिए हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सपोज बी मान लेते हैं स्मॉल बी, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में कितना नंबर ऑफ फंक्शन होगा, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। ये होता है बी टू द पावर ए, है ना, बी टू द पावर ए। जो अगला सेट है नेक्स्ट सेट और फिर पहला वाला सेट इसके ऊपर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर ए में 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें मान लेते हैं ए बी सी, ये 4 एलिमेंट है, बी में मान लेते हैं, है ना। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा ए से बी में, तो आंसर कितना आता है बी टू द पावर ए। तो इसमें 4 एलिमेंट है और पावर में कितना आ जाएगा 3, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि इस 1 के पास 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4, है, टोटल 4 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली 2 के पास भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और 3 के पास भी 4 ऑप्शन है। तो टोटल आपके पास 4 4 इंटू 4 64, और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो आपके पास 4 क्यूब आएगा। तो आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, सिंपली याद रखना है बी टू द पावर ए, बाद वाले सेट में पहले वाले सेट का पावर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रहता है कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए अगर होता तो आंसर हो जाता है ए टू द पावर बी। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आए, वन वन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आए और नंबर ऑफ वन वन ऑन टू, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर पूछा जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 3 केस में चलेंगे, ठीक है। इसको भी रेज कर लेते हैं। इसमें हम लोग 3 केस में चलेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम लोग ए माने हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी स्मॉल बी माने हुए हैं, ठीक है। केस 1, केस 1 में क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कि ए जो है वो छोटा है और बी बड़ा है, मतलब कि पहला सेट जो है वो छोटा है और दूसरा वाला सेट बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेट आपको मिलेगा तो यहाँ से आप अगर देखिएगा तो इसमें ऑन टू फंक्शंस कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अगर कुछ एलिमेंट होगा, मान लेते हैं 1 2 और इसमें 4 5, इसमें इतना एलिमेंट है, तो ये ऑन टू कभी नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं 1 से ये होगा, 2 से इस पे जाएगा, है ना। तो एक साथ 2 को तो निकलेगा नहीं, क्योंकि फिर फंक्शन ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं। जब भी आपका ए वाला छोटा होगा बी वाला बड़ा होगा, उस केस में ऑन टू फंक्शन अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 0 होगा तो
तो आपका बाइजेक्टिव ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब हुआ वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। तो चूंकि ये फंक्शन ऑन टू है ही नहीं, तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस भी 0 मिलेगा, जबकि आपका फर्स्ट सेट जो है छोटा हो और सेकेंड सेट बड़ा हो। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपको मिलेगा BPA, है ना, जैसे NCR पढ़े होंगे ना, और NPR, तो यहाँ हम NR के जगह पर बस B और A लिखे हुए हैं, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा ही, NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R, तो यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल B अपॉन फैक्टोरियल B माइनस A। ये हो गया आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आपका आए एग्जाम में, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूला पर बैठा करके बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग ले लेंगे कि जब A जो है आपका बड़ा हो जाए, A बड़ा हो जाए B से, है ना, ये वाला सेट बड़ा हो जाएगा, और B वाला सेट जो है, जो कोडोमेन सेट है, वो छोटा हो जाए। तो इसमें ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि 1 1 फंक्शन तो फिर से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एलिमेंट होगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 है, और इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ये इस पे जाएगा, 2B पे जाएगा। अब मेरे पास 1 1 होने के लिए इसके पास तो और एलिमेंट होना चाहिए था, तब तो ये 1 1 होगा, और जबकि ये एलिमेंट तो छोटा है B वाला कोडोमेन सेट, और ये बड़ा है, इसीलिए इस वाले में आपका जो 1 1 फंक्शन होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये हो जाएगा आपका 0। और अगर 1 1 फंक्शन 0 होता है, तो आप फिर से क्या देखेंगे कि आपका बाइजेक्टिव फिर से 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ, अगर बाइजेक्टिव पूछा जाता, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा लेके चलते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होगा इसमें। तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा, वो हो जाएगा B टू द पावर A, जो टोटल होता है फंक्शन, है ना, टोटल फंक्शंस अगर हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B, ये था B टू द पावर A। तो इसमें से आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, अंडर ब्रैकेट आएगा, उसको हम पूरा ओपन करके लिख रहे हैं, BC1, C है यहाँ पर आपका, NCR वाला जो C था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन वाला है, BC1 B माइनस 1 पे पावर A, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा आपका, BC2 B माइनस 2 पे पावर A, फिर माइनस BC3 B माइनस 3 पे पावर A, और ये इसी तरह से आगे चलते जाएगा जब तक कि ये 0 ना हो जाए। ठीक है, जैसे ये टर्म 0 होगा तो वहाँ पर ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा और लास्ट केस, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तीसरे केस से ही आपका पूछा जाता है। ठीक है, यही कर लेते हैं केस 3 को भी। केस 3, इसमें क्या है आपका, A इज इक्वल टू B। जब A और B दोनों इक्वल हो जाएं, तो जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होता है, वो हो जाता है फैक्टोरियल A या फैक्टोरियल B बोल सकते हैं, या अगर A बराबर B बराबर मान लेते हैं कि N है, तो फैक्टोरियल N भी आप याद रख सकते हैं। जैसा आपको याद रखना है कि इसमें जितना एलिमेंट होगा उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ऑन टू फंक्शन जो है वो भी सेम A फैक्टोरियल होगा, और बाइजेक्टिव जो है वो भी सेम ही होगा, फैक्टोरियल A या फैक्टोरियल N, जैसा आपको याद रखना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लेकिन जब आएगा तो वहाँ पर वही आएगा, A टू द पावर A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं कर दीजिएगा कि फैक्टोरियल A प्लस फैक्टोरियल A प्लस फैक्टोरियल A सब मिलाकर 3 फैक्टोरियल A, ऐसा नहीं लिखना है। टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन है वो है आपका A टू द पावर A रहेगा, इसी वाले फार्मूला से, चूँकि इसमें भी A एलिमेंट है, इसमें भी A एलिमेंट हो गया, दोनों में सेम आ गया है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये तीनों केस आप जरूर रखिएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इस बार आया था KVS के एग्जाम में 2023 में। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं।
क्वेश्चन आया था आपका नंबर ऑफ आई थिंक था 1 फंक्शन था, 1 था या 1 था, नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम A to A हैविंग 5 एलिमेंट। ठीक है, एक A दिया हुआ है A से A में, जिसमें कि 5 एलिमेंट में, उसमें 1 फंक्शन कितना होगा वो निकालना था। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, इसमें ये हमको पूरा हूबहू याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन ये आया, सेम आया था कि नहीं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में KVS PGT का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो ए होगी, इसमें ऑप्शंस के डायरेक्ट आंसर ही कर लेते हैं हम लोग। तो 1 फंक्शन का भी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर हमारे पास 2 सेट दिया हो और दोनों इक्वल हो, तो यहाँ पर तो A से A में ही है, ऑब्वियसली इक्वल ही है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा उस जितना एलिमेंट होता है उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, मतलब कि 120 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताइएगा। आपके एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा, और एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से रहना चाहिए, इससे और नंबर ऑफ रिलेशन से। तो दोनों वीडियो मिलाकर के एक क्वेश्चन आपका हर PGT TGT एग्जाम में आता ही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, और साथ में एक ट्रिक वाले सीरीज का भी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं पैरेलली, और ये कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है। ठीक है।